जो पानी का वहाँ पे रख दिया था बेटा अंदर में, पंखा बंद कर दे। ये भी नहीं खींच, रुक रुक रुक, एक मिनट खींच 100 ला 100 खींच, 100 खींच इसकी 99 100 यस देखो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अंधेरा वाला लाइट चला ना। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सुमन छेत्री आज 10 बजे एक नया ट्रेनिंग लेके आई हूँ। राइट, इतने दिनों से तो हम बस एडल्ट बस वेस्टीज की ट्रेनिंग्स कर रहे थे कि 12 इयर्स एंड अबव के बच्चों को क्या, लोगों को क्या लेनी चाहिए, कैसे अपनी इम्यून को बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सब चक्कर में हम एक चीज भूल जाते हैं कि चाइल्ड न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बच्चे ही हमारे फ्यूचर होते हैं। हमारे दुनिया है एक हेल्दी वर्ल्ड बनाने के लिए बच्चों का हेल्दी रहना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो क्या होता है ना, बहुत सारे चीज होती है जो हमें नहीं पता कि बच्चों को हम किस तरह से खाने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, बच्चे खाना क्यों नहीं खा रहे हैं। देखिए, अगर बच्चे को ही पता चलेगा इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन की, उन्हें न्यूट्रिशन क्यों चाहिए, उन्हें खाना क्यों खाना चाहिए, खाना खाने से उनको क्या होगा, उनको कितने फायदे होंगे, वो अपने हेल्थ को किस तरह से अच्छा रख सकेंगे, और अगर उनका हेल्थ अच्छा हुआ तो वो फ्यूचर में बहुत ही अच्छा काम कर सकेंगे। राइट, अगर हम हेल्दी ही नहीं है, अगर बच्चे हेल्दी ही नहीं है तो वो स्कूल कैसे जाएंगे, वो कंसंट्रेशन कैसे करेंगे। राइट, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आज जितनी बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे, जितने सारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं, प्लीज अपने साइड एटलीस्ट 15 मिनट के लिए भी हो सके तो अपने बच्चों को रखिए, ताकि वो इस ट्रेनिंग को एटलीस्ट अगर 10 बजे तक भी वो अगर 10 मिनट के लिए भी वो सुनेंगे ना, तो बहुत ही मुझे लगेगा कि मेरी ट्रेनिंग सक्सेसफुल हो गई। एंड एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स। राइट, इसमें कुछ नहीं है, मैंने एकदम बच्चों के बारे में सोच के मैंने ये ट्रेनिंग रखी है। इसमें बहुत सारी वीडियोस हैं, छोटे छोटे क्लिप्स है। देखिए, मुझे पता है क्योंकि बच्चे जो है ना वो पढ़ाई से बहुत दूर दूर भागते हैं, तो इसलिए मैंने ज्यादा की स्लाइड्स नहीं बनाई है और ज्यादा से ज्यादा मैंने यहाँ पे वीडियोस डाला है। तो मैं सुमन छेत्री अब कंटिन्यूअसली ये ट्रेनिंग करूंगी, जो ट्रेनिंग का नाम है एन फॉर नरिश। ये ट्रेनिंग का नाम क्या है? एन फॉर नरिश। सो आइए अब डिस्कस करते हैं कि शायद हम सबको पता है आलिया भट्ट कौन है, टाइगर श्रॉफ कौन है, शाहिद कपूर कौन है। राइट, तो आइए जानते हैं कि ये लोग फूड के बारे में क्या सोचते हैं, खाने के बारे में कौन क्या सोचता है। राइट, खाने का महत्व क्या है उनके लाइफ में, उनके जीवन में। तो मुझे कोई एक बच्चा बता पाएगा कि वो आलिया भट्ट को पहचानते हैं कि नहीं? यस और नो, मैसेज में यस और नो। आलिया भट्ट को पहचानते हैं? यस, मैसेज में कीजिए, मैसेज में यस। राइट, तो आपको पता है आपकी फेवरेट एक्ट्रेस जो है आलिया भट्ट, वो क्या बोलती हैं, वो क्या कह रही हैं कि मेक द राइट फूड योर बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर एंड यू विल नेवर गो रॉन्ग। पता है, जैसे कि हम अपने जीवन में बेस्ट फ्रेंड बनाते हैं, और वो बेस्ट फ्रेंड हमें हमारे जीवन में क्या अच्छी चीज करनी है, हमें स्कूल्स में हेल्प करती हैं, एग्जाम्स के दौरान भी कभी कभी हेल्प करती हैं। अगर हम पेंसिल या पेन लेके जाना स्कूल में भूल गए तो हमारी बेस्ट फ्रेंड हमें देती है। राइट, ठीक उसी तरह से अगर आप सही खाने को, सही फूड को अपना BBF बनाओगे तो आप कभी भी गलत नहीं हो सकते ना, BFF। यानी कि आप कभी भी गलत नहीं हो सकते कि अगर सही खाना खाएंगे तो हमारा हेल्थ भी सही रहेगा, तो हम किसी भी तरीके से गलत नहीं हो सकते।
और टाइगर श्रॉफ को तो हम पहचानती ही हैं, एक्शन हीरो, है ना। तो देखिए टाइगर श्रॉफ क्या कहते हैं, यू आर व्हाट यू ईट, सो ईट क्लीन, बी क्लीन एंड स्टे क्लीन। आप जो खाना खाते हो आप बिल्कुल वही बनते हैं, यानी कि अगर आपने अच्छा खाना खाया तो आप शक्तिमान बनेंगे, अगर आपने बुरा खाना खाया तो आप कमजोर बन जाएंगे, राइट। तो आइए अब शाहिद कपूर क्या कहते हैं हम ये जानते हैं। वो कहते हैं कि इफ यू वांट टू लुक गुड ऑन द आउटसाइड यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम इनसाइड, यानी कि अगर आपको बाहर से सुंदर दिखना है, राइट, हम सब बहुत सुंदर दिखना चाहते हैं बाहर से, लेकिन उससे पहले हमें अंदर से सुंदर होना जरूरी है, यानी कि अंदर से गंदगी को निकाल के फेंकना बहुत ही जरूरी है। अब व्हाट इज न्यूट्रिशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं चाहती हूँ कि जितने बच्चे हैं यहाँ पे, जितने किड्स हैं, वो इसको अच्छे से सुने, जो मैंने एकदम ही इजी तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है। न्यूट्रिशन इज द स्टडी ऑफ फूड एंड हाउ इट वर्क्स इन योर बॉडी। न्यूट्रिशन यानी कि स्टडी ऑफ फूड, खाने का पढ़ना है, राइट। हम खाने के बारे में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन में कि किस तरह से एप्पल हमें एनर्जी दे रही है, किस तरह से रोटी हमें एनर्जी देता है, किस तरह से चावल हमें एनर्जी दे रही है, हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन दे रहा है, और किस तरह से ये सब खाना हमारे बॉडी के अंदर काम करता है, राइट। सो न्यूट्रिशन क्या है, मुझे पता है सारे बच्चे एजुकेटेड हैं, समझ में आ जाएगा उनको कि न्यूट्रिशन इज द स्टडी ऑफ फूड एंड हाउ इट वर्क्स इन योर बॉडी, यानी कि न्यूट्रिशन स्टडी फूड की स्टडी है, यानी कि फूड के बारे में पढ़ना है और किस तरह से खाना हमारे बॉडी में काम करता है। और ये न्यूट्रिशन क्या इंक्लूड करती है, विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड बहुत सारी चीजें जो हम अगले अगले सेशंस में डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखिए आज की जो सेशन है वो मैंने एकदम ही बेसिक रखा है, ताकि जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, किड्स हैं यहाँ पे, टीनेजर्स हैं यहाँ पे, वो जान सके कि न्यूट्रिशन क्या है और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, राइट। So what is nutrition? Nutrition is the study of food and how it works in your body. और न्यूट्रिशन क्या है ना, क्या क्या इंक्लूड होती है न्यूट्रिशन में, विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट एंड मोर। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, अगर आप बैलेंस्ड डाइट ले रहे हो ना तो ही हमें न्यूट्रिशन प्रॉपरली मिलेगी। तो आइए अब जानते हैं कि ये न्यूट्रिशन इतना जरूरी क्यों है। मैं हमेशा अपने मीटिंग्स में कहती हूँ कि हमें अच्छा न्यूट्रिशन लेना चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन लेना चाहिए। तो आइए आज डिस्कस करते हैं कि ये न्यूट्रिशन हमारे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है। तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगी, ये वीडियो स्पेशली फॉर किड्स है, एनिमेटेड है, कार्टून वाली वीडियो है, राइट। और यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है तो बच्चे को आराम से समझ में आ जाएगा। तो फिर हम
100 को मजे तक 8 तक भीड़ भई আছে तीनों बैठी हुई दिल्ली में जाने बा काम दिल्ली में कुछ नहीं बा यहाँ कुछ काम राइट तो ये वीडियो में हमने क्या देखा, अगर आप लोगों को वॉइस सुनाई नहीं दी हो तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी। तो इस वीडियो में एक बच्चा था जिसका नाम है डेव, और वो बाकी बच्चों की तरह उसको घर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। उसकी मम्मी उसको रोज बोलती थी कि बेटा अच्छा खाओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, घर का खाना खाओ, लेकिन वो हमेशा इग्नोर करता था। तो उसकी मम्मी एक दिन तंग आके तो मम्मी ने क्या करना शुरू कर दिया कि उसको कहा कि ठीक है, तुमको घर का खाना नहीं खाना तो आप बाहर से जंक फूड खा सकते हैं, राइट। अगर मम्मी ने छूट दे दी तो हम तो हमेशा बाहर का ही खाना खाएंगे। तो डेव ने क्या करने लग गए हैं, वो रोजाना एवरी डे अपने ब्रेकफास्ट, अपने लंच, अपने डिनर में पिज्जा, बर्गर, चिकन वगैरह खाने लग गए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, डेव का वजन बढ़ने लगा, इतना ज्यादा बढ़ने लगा कि उनको अपनी ही कपड़े फिट नहीं होने लगी। फिर उन्होंने एक दिन सोचा कि मेरे खुद के कपड़े फिट नहीं हो रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल करता हूँ, खाने में कंट्रोल करता हूँ। तो थोड़ी दिन उन्होंने खाने में कंट्रोल किया, लेकिन वो हार गए, वो फिर से हार गए, और उसके बाद उन्होंने फिर से जंक फूड खाना शुरू कर दिया। तो जब उन्होंने फिर से खाना शुरू कर दी जंक फूड वगैरह, तो उनकी वेट और ज्यादा बढ़ गई। तो इतना भारी वजन लेके जब वो स्कूल जाते थे, स्कूल के सारे बच्चे उन्हें टीज करने लगे, उन्हें फैटी फैटी बुलाने लगे। जब भी उन्हें कोई फैटी बुलाता था तो वो बड़े उदास हो जाते थे। एक दिन वो इतना उदास हो गए कि अपनी मम्मी के पास जाके वो रोने लगे कि मम्मा, अब से आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा, लेकिन मुझे बताइए कि किस तरह से मैं अपने वजन को घटा सकूं। तो उनकी मम्मा ने उन्हें बहुत अच्छी तरकीब दी, बहुत ही इजी तरकीब। और वो तरकीब क्या था कि उनकी मम्मा ने कहा कि रोजाना आपको फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स और घर का खाना खाना है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको रोजाना एक्सरसाइज भी करनी है ना। तो उसके बाद डेव ने अच्छे बच्चों की तरह अपनी मम्मी ने जो कहा वो बात सुना, और धीरे धीरे जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, धीरे धीरे करके डेव ने अपनी वेट को कंट्रोल किया, है ना। और उसके बाद वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गए। तो जब भी वो स्कूल जाते थे, पहले से ज्यादा शार्प हो गए, इंटेलिजेंट हो गए, और पहले से ज्यादा सुंदर हो गए, है ना। बिकॉज जब हम जंक खाते हैं ना, तो हमारे बॉडी में, जब हम बाहर का ज्यादा खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत सारी गंदगी प्रोड्यूस होगी, है ना। आप खुद इमेजिन करो, इतना ज्यादा गंदगी लेके हम स्कूल कैसे जाएं।
कितनी दिक्कतें आएंगी, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे स्कूल में, एनी टाइम हमें अनकंफर्टेबल फील होगा, ऐसा लगेगा कि शरीर के अंदर कुछ हो रहा है, कुछ गंदा हो रहा है, राइट। तो इसीलिए मम्मी जो कहती है कि आपको बाहर का खाना आप खा सकते हैं, लेकिन रोजाना नहीं, हफ्ते में 1 बार या 2 बार, लेकिन जब भी आप बाहर का खाना खाओ, हमेशा याद रखिएगा उस दिन आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीनी है और ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियां आपके डाइट में लेनी है। क्यों? बिकॉज फाइबर होता है सब्जियों में और आपके फलों में फाइबर होता है, जो वो जंक फूड खाने के बाद जो गंदगी आपके शरीर में रह जाएगी उसको साफ करने में मदद करता है, राइट। सो व्हाई वी नीड गुड न्यूट्रिशन। अब तो हमने वीडियो देखा, वीडियो में क्या था कि हमें अच्छे न्यूट्रिशन क्यों लेने चाहिए, है ना, अच्छे न्यूट्रिशन के फायदे और उसका डिसएडवांटेज हमने देखा। लेकिन आइए अब ये देखते हैं कि गुड न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट क्यों है, स्पेशली आपके ग्रोइंग पीरियड में, यानी कि 3 साल 2 साल के बच्चों में। सबसे पहले देखिए हेल्दी ग्रोथ, है ना। अगर आप स्कूल जा रहे हो और आप स्पाइडरमैन की तरह स्ट्रांग नहीं है तो आप स्कूल में हीरो कैसे बनोगे, है ना। अगर आपको स्पाइडरमैन बनना है तो मम्मी जो बोलेगी वो तो हमें करना ही पड़ेगा। और मम्मी हमेशा क्या बोलती है कि स्कूल जाने से पहले अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो, 1 ग्लास दूध पी के जाया करो, है ना। तो क्या होता है, जब आप ब्रेकफास्ट लेके स्कूल जाते हो तो आपका पेट फुल रहता है। जब आपका पेट फुल रहेगा तो फर्स्ट पीरियड से लेके लंच ब्रेक पहले तक आप फुल कंसंट्रेशन से पढ़ोगे, आपकी कंसंट्रेशन स्ट्रांग रहेगा। आप इमेजिन करो, अगर आप एम्प्टी स्टमक हो, आपने खाना नहीं खाया, तो जैसे असेंबली खत्म होगी आप स्कूल क्लास के अंदर आओगे, वैसे ही आपके चारों तरफ क्या घूमेगा, बस खाना। मम्मी ने जो टिफिन दिया है, भूख लग रही है, कब खोलूं और कब खाऊं। तो आप कंसंट्रेट कैसे कर पाओगे? जब आप कंसंट्रेट ही नहीं कर पाओगे, एग्जाम में हमें मिलेंगे बड़े बड़े अंडे, राइट। तो इसीलिए क्या करना है, हमेशा अपना ब्रेकफास्ट किंग साइज खानी है हमें, यानी कि राजा की तरह हमें ब्रेकफास्ट करने। और हम तो अपने घर के राजा रानी हैं ही, तो राजा रानी कभी ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं क्या? नहीं ना। तो ब्रेकफास्ट किंग की तरह आपको खानी है। स्कूल से आने के बाद एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो आपको लंच करना ही पड़ेगा। मुझे पता है स्कूल के बच्चे बहुत बिजी होते हैं, स्कूल से आने के तुरंत बाद ट्यूशन जाना पड़ता है बेचारे को, है ना। तो आपकी लाइफ शेड्यूल तो हमसे भी बिजी होती है। इतना बड़ा काम जो करते हैं, पढ़ने के लिए दिमाग एनी टाइम चलाना पड़ता है। हमारे मम्मी पापा समझते ही नहीं है ये बात को कि पढ़ना भी बहुत बड़ी बात होती है ना। अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे, हमारे दिमाग में एनर्जी नहीं जाएगी, तो हम पढ़ेंगे कैसे, राइट। तो हमें क्या करनी है, ब्रेकफास्ट राजा रानी की तरह खानी है। उसके बाद स्कूल से आने के तुरंत बाद आपको क्या खाना है, लंच स्किप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। और मम्मी जो ट्यूशन जाने के समय में आपको जो पैसे देती है, लाइक मुझे तो मिलता था कम से कम 5 रुपीज, तो वो 5 रुपीज को ना आप जंक फूड में खत्म नहीं करोगे, ठीक है। क्यों नहीं? अगर आप इमेजिन करो, अगर एवरी डे 5 रुपीज करके आप जमा कर रहे हो, तो 1 महीने के अंदर आप तो पूरे करोड़पति बन जाओगे, पैसे ही पैसे, राइट। तो वीकेंड में आप आराम से, आपको मम्मी के साथ जब शॉपिंग जाओगे, जब आपको कुछ पसंद आया तो मम्मी के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं होना पड़ेगा। ठीक है मम्मा, आप नहीं दे रहे हो तो मेरे पास पैसे हैं जो मैंने 1 मंथ जमा किया था, राइट। आराम से आप उस पैसे से अपना जो मन चाहे खरीद सकते हो। मैं तो वैसे ही करती थी, राइट, है ना। उसके बाद जब आप खाना खाते हो तो हमारी पता है ब्रेन डेवलप भी होती है बहुत अच्छे तरीके से, है ना। अगर ये ब्रेन डेवलप नहीं हुआ ना तो पता है इसके अंदर कुछ घुसता ही नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ जाएगा ही नहीं तो एग्जाम हॉल में हम लिखेंगे क्या?
राइट। इसीलिए जैसे कि प्रोटीन हमें ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हमें krill से मिलती है, राइट, जो krill हम 3 साल के बच्चों को भी देते हैं। तो 3 years एंड अबव जितने सारे यहाँ पे आज अटेंड कर रहे हैं ट्रेनिंग में, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ अपने डाइट में krill जरूर ऐड कीजिए। अपने बच्चों को 3 years एंड अबव बच्चों को आप krill अपने डाइट में रेगुलर बेसिस में इंक्लूड कर सकती हैं। वो उनके ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करेगा बिकॉज उसमें DHA है। इनवीगो प्रोटीन पाउडर आप इंक्लूड कर सकते हो एवरी डे बिकॉज प्रोटीन जो है वो आपके ग्रोइंग पीरियड में स्पेशली चाहिए होता है। ठीक है, तो देखिए आपको जो ये प्रोटीन है ना, ये आपको मम्मा के लिए नहीं लेनी है। मम्मा तो ऑलरेडी हेल्दी एंड ब्यूटीफुल है, पापा तो ऑलरेडी हेल्दी एंड हैंडसम है, लेकिन आपको भी हेल्दी एंड हैंडसम होना है, राइट, ताकि जब आप स्कूल जाओ सब आपकी तरफ देखे और बोले कि वाह इतना अच्छा कौन है जो मेरे स्कूल में, राइट। तो आपको क्या करना है, किसी दूसरे के लिए सप्लीमेंट्स नहीं लेनी है, किसी दूसरे के लिए खाना नहीं खाना है, अपने लिए खाना है ताकि हम खुद हेल्दी हो सके और स्पाइडरमैन की तरह स्कूल में हीरो बन सके, राइट। और पता है आपको, देखिए स्पाइडरमैन की अगर एग्जांपल देना, उसको किसी तरीके की बीमारी नहीं थी, है ना, राइट। अगर आप अच्छा खाना खाओगे तो ठीक स्पाइडरमैन की तरह बनोगे बिकॉज खाने से हमें मिलता है न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स है ना हमारे शरीर को बीमारियों से बचाएगा। इमेजिन करो आपके स्कूल में फंक्शन है, एनुअल फंक्शन, और आप हो गए बीमार, एंजॉय कर पाएंगे? एक कोने में बैठ के आपको बस देखते रहना पड़ेगा ट्रेनिंग, आई मीन आपकी स्कूल की एनुअल फंक्शन जो साल में बस एक बार होता है, और उस एनुअल फंक्शन में ही हम सब अपनी हीरो हीरोइन वाला छाप छोड़ते हैं, है कि नहीं, डांस करते हैं, एनुअल फंक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। इमेजिन कीजिए एनुअल फंक्शन के रिहर्सल्स के दौरान आपका शरीर कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आ गई आपको, तो आप कैसे डांस में पार्टिसिपेट करोगे, आप कैसे ड्रामा में पार्टिसिपेट करोगे? तब तो पूरे स्कूल में आपको कोई नहीं पहचानेगा, राइट। तो हम एक कोने में बैठ के, मैं तो बीमार हूं, मैं तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा, मैं तो कोने में बैठूंगा। अगर आप कोने में इस तरह से बैठोगे तो इमेजिन करो स्पाइडरमैन, स्कूल के स्पाइडरमैन कैसे बनोगे, राइट। हमें बार्बी डॉल भी तो बनना है। आपने बार्बी डॉल को देखा होगा, कितनी क्यूट क्यूट होती है। अब इमेजिन करो एक बीमारी चेहरा लेके अगर हम स्कूल जाएंगे तो बार्बी डॉल तो हमें बिल्कुल कोई भी नहीं पुकारेगा। मेरे तो चश्मे लग गए थे तो मैं तो बार्बी डॉल के टैग से हटी गई थी, तो मैंने तो खुद को बार्बी डॉल समझना तो भूल ही चुकी थी बिकॉज चश्मे लग गए थे। तो देखो मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह आप सफर ना करो, है ना। तो स्कूल में स्पाइडरमैन एंड बार्बी डॉल हमें बनना है, और वो कैसे बनेंगे, मम्मी पापा की बातें सुन के। कौन सी बातें, अच्छा खाना खाना, सुबह उठ के एटलीस्ट 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज करना। आप देखना आप इतने एक्टिव हो जाओगे ना, जैसे मैम ने आपको होमवर्क दिया स्कूल में, तुरंत उसी वक्त 5 मिनट्स में होमवर्क खत्म, स्कूल में या घर में आने के बाद मस्त एकदम सोना। जहाँ पे हमारे कजिन्स, हमारे सिबलिंग्स होमवर्क कर रहे होंगे, आप एक्टिव होने के कारण 5-10 मिनट में होमवर्क खत्म और उनको बैठ के चिढ़ा सकते हैं, राइट। तो देखा आपने न्यूट्रिशन यानी कि गुड फूड कैसे हमें मदद कर रहा है। और शाहिद कपूर, टाइगर श्रॉफ एंड आलिया भट्ट, ये तीनों ने भी कितने अच्छे अच्छे कोट्स कहे हैं। आलिया भट्ट को अगर हम देखेंगे तो वो बारबी से कम सुंदर नहीं है। अब वो इतनी सुंदरता का रीजन क्या है, उनका गुड न्यूट्रिशन। टाइगर श्रॉफ, ओ माय गॉड कितना अच्छा एक्शन करते हैं वो। आपको क्या लगता है इतना अच्छा एक्शन करने की एनर्जी उन्हें कहाँ से मिल रही है, अच्छा खाना, राइट। शाहिद कपूर कितना अच्छा डांस करते हैं, वाओ उनकी डांस कहाँ से मिलती है, गुड फूड एंड सप्लीमेंट्स, राइट। तो यही सब चीज आपको भी मिलेगी, आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मम्मी की बातें सुननी है। कौन सी बातें, रेगुलर खाना खाना है, अच्छा खाना खाना है, और जंक फूड अवॉइड करनी है। Now, what you eat becomes who you are. आप जो खाते हो बिल्कुल वही बनते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपने अच्छा खाना खाया, हेल्दी खाना खाया, न्यूट्रिशियस खाना खाया, तो आप स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड एनर्जेटिक बनेंगे, जैसे कि यहाँ पे इमेज में दिख रहा है, राइट।
अगर आपने खाना नहीं खाया, खाना स्किप की, एक्सरसाइजेस नहीं की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो वीक, टायर्ड एंड स्लगिश और इन बिटवीन, राइट। आप यहाँ पे इस बच्चे को देख सकते हो, आंखों में डार्क सर्कल्स, उठने के साथ साथ लेजीनेस, बेचारा कितना बीमार बीमार लग रहा है। क्या आप लोगों के हमें उस तरह दिखने की पसंद है? बिल्कुल भी नहीं, है ना। और पता है, फूड अगर आप खाना अच्छे से खा रहे हो ना, तो आपको इतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी कि आप अपने क्लास की सारी एक्टिविटीज कर सकोगे, एवरीथिंग। जब टीचर बोलेगी ना, समवन प्लीज ब्रिंग चॉक, कोई मुझे टीचर रूम से चॉक लेके आइए, तो सबसे पहले आप ही दौड़ेंगे चॉक लेने के लिए। क्योंकि बचपन में होता है ना कि टीचर चॉक डस्टर अगर हमारे टीचर कॉमन रूम से लाने के लिए बोलती है, तो मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। अगर आप अच्छा खाना खाओगे ना, सब लोग यहाँ पे मैं जाऊंगा करते रहेंगे, उससे पहले आप जाके भी चॉक एंड डस्टर मैम के टेबल पे रख चुके होंगे। और ये सब कैसे होगा? जब आप अच्छा और हेल्दी खाना खाओगे विदाउट स्किपिंग। सो देखिए, ये क्या है, फूड क्या करती है? फूड आपकी सपोर्ट सिस्टम है, आपको स्ट्रेंथ देता है और हमारे लिए फ्यूल का काम करती है ना। जैसे कि बाइक में अगर हम फ्यूल नहीं डालेंगे, तेल नहीं डालेंगे, क्या वो चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक उसी तरह से जब आप खाना खाओगे तभी आप दौड़ पाएंगे, तभी आप अपनी रोजाना काम कर पाओगे, है ना। राइट फूड्स इन्फ्लुएंसेस योर ब्रेन एंड योर ब्रेन बॉडी एंड योर एबिलिटी टू टेक पार्ट इन लाइफ। अगर आप सही खाना चुन रहे हैं तो उससे क्या होगा? आपकी ब्रेन, आपका बॉडी और रोजाना जो आपकी काम है उसको इम्प्रूव करने में मदद करता है। और आपको पता है, हमारे मूड्स भी इफेक्ट करती हैं, हमारा थॉट्स भी बदलता है। अगर आप देखोगे, खाली पेट में हमारे यहाँ, वो मोटू पतलू में बोलता है ना मोटू की, खाली पेट में मेरी दिमाग की बत्ती नहीं जलती, राइट। ठीक उसी तरह हमारे लाइफ में भी खाली पेट में यहाँ कुछ नहीं जलता, यहाँ का लाइट बल्ब नहीं चलेगा। इमेजिन कीजिए, आपका पेट खाली है, आप एग्जाम हॉल में चले गए, यहाँ की अगर बत्ती नहीं जली तो हमारा बत्ती गुल हो जाएगा रिजल्ट के समय पे, राइट, है ना। तो एग्जाम हॉल में तो आपको क्या करनी है? सही खाना चूज करना है फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, है ना, अपनी बॉडी को स्ट्रांग करने के लिए और अपनी डेली लाइफ में अच्छा पार्ट करने के लिए। उसके बाद खाली पेट में हम हमेशा, हमको चिड़चिड़ होती है, गुस्सा आता है, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है ना। और हम जब गुस्सा होते हैं, चिड़चिड़ होता है, तो हम जानते हैं कि हम अपने ही फैमिली मेंबर से लड़ रहे होते हैं, अपने ही भाई बहन से लड़ रहे होते हैं। और उसके बाद जैसे कि मैं और मेरे भाई जब भी लड़ते थे तो हम दोनों को अच्छे से मिर्ची भी मिलती थी, मम्मी से ठास ठूस मिल जाता था, राइट। और वो स्पेशली क्यों होता था? जब हम एम्प्टी स्टोमक होते थे, जब खाना नहीं मिलता था या हम खाना स्किप कर देते थे, और बाद में ज्यादा भूख लगने के कारण, टाइम पे खाना ना मिलने के कारण हमें वो मूड स्विंग्स होना, चिड़चिड़ होना, पढ़ने के लिए बैठने का मन ना करना, ये सब चीजें होती हैं। अब दूसरा जो स्लाइड्स है उसमें हम बात करेंगे। देखिए, खाना तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन खाने के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है हाइजीन, यानी कि साफ सुथरा रहना। आइए एक छोटी सी एनिमेटेड वीडियो हम देखते हैं पर्सनल हाइजीन के ऊपर। शाहिद कपूर नाचता ना की विवाह को हीरो
ओके सो देखा आपने कि खाने के साथ साथ हमें हाइजीन भी मेंटेन करना पड़ता है, और स्वच्छता सबसे पहले हम घर से ही करते हैं। जैसे कि देखिए पेरेंट्स, सब पेरेंट्स से मैं एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, आपके बच्चों को ना ये हाथ धोने वाली हैबिट्स ये कॉमन है, ये हम सिखाते ही हैं, लेकिन प्लीज जैसे कि अपना बेड खुद से मिलाओ, अपना रूम खुद से झाड़ू मारो, पोछा ना सही लेकिन एटलीस्ट वो ब्रूम कर सकते हैं, है ना। ताकि क्या होता है ना, जैसे अगर आप उनको अभी से ये सब करने नहीं देंगे ना, देखिए बच्चे हमारे लिए प्यारे होते हैं और अपने बच्चे तो खुद ही ज्यादा, राइट। मैंने भी क्लास 10 तक कुछ भी काम नहीं किया था, जो अभी मैं सफर करती हूँ, जो इस लॉकडाउन में मैं सीख रही हूँ बहुत कुछ, राइट। सो वो बच्चे 3 साल के हैं, 4 साल के, ठीक है, एटलीस्ट उनको करने दीजिए, उन्हें इनिशिएटिव लेने तो दीजिए, राइट। उनको हाइजीन क्या है, हाइजीन क्या इंपॉर्टेंस है, ये एक ट्रेनिंग से ही वो सीखेंगे ही सीखेंगे। लेकिन आप पेरेंट्स का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है वहां पे। जैसे कि उन्होंने खाना खाया, एटलीस्ट वो अपना प्लेट धो सकते हैं, उसके बाद अच्छे तरीके से आप धोने के लिए बोल दीजिए। एक इनिशिएटिव घर से, कि अच्छा इनिशिएटिव है ये कि वो अपना अपना खाने वाला चीज धो रहे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और क्या होता है ना, उनको हाइजीन, देखिए बच्चों में आप जब इतने सारे किड्स सुन रहे हैं या पेरेंट्स सुन रहे हैं, एक अच्छा खाना खाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस खाने की हाइजीन मेंटेन करना। मान लीजिए आपने एप्पल खरीद के लेके आए बाजार से, और आपने क्या की, जस्ट ऐसे ही प्लास्टिक से निकाला और आप खाने शुरू कर दिए। आपको लगता है वो एप्पल हाइजीन है, हाइजीनिक है? बिल्कुल नहीं। रास्ते में इतने सारे पोल्यूशन भरती है वहां उस एप्पल पे, इतना सारा वैक्स कोटिंग है, और उसको हम धोए बिना खा रहे हैं, है ना। उसके बाद आपने कुछ अच्छा बनाया घर पे, आपने खाया आधा, और आधा आपने शाम के लिए रख दिया, लेकिन आपने क्या किया, उसको अच्छे तरीके से नहीं ढका। फ्लाइज है वहां पे, कीड़े हैं वहां पे, राइट। तो आपको लगता है वो हेल्दी चीज होगी जो हम खाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो आपके बच्चे और ज्यादा बीमार होंगे। बच्चों को पानी पूरी बहुत पसंद है, और वो स्कूल खत्म होने के बाद बिल्कुल खाते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल के हम घर में बना सकते हैं एक हेल्दी, बिकॉज पानी पूरी की जो वो पुचका, पानी पूरी की जो पूरी होती है वो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, राइट। वो सब हम घर में कर सकते हैं अपने बच्चों को हेल्दी रखने के लिए। एक चीज हमेशा याद रखिए, बच्चे ना, अगर आप बच्चों को प्लेन खाना दोगे ना, सिर्फ भात दाल सब्जी, वो मुड़ के भी नहीं देखेंगे, मुड़ के भी नहीं देखेंगे उस खाने को, राइट। तो अगर आप उनको भात दाल सब्जी दे रहे हैं ना, थोड़ी सी सलाद काट के कलरफुल सलाद बना के दीजिएगा। उसके बाद कभी भात दाल सब्जी के साथ एक छोटी सी कमती सा थोड़ा सा डिजर्ट साइड साइड पे रख दीजिएगा। इस तरह से अगर आप देख रहे हो कि आपके बेटे बच्चे ऐसे टीवी देख रहे हैं, है ना, टीवी देख रहे हैं, कुछ मूवी देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उस समय पे उनके हाथ में 5 आलमंड्स रख दी, और टीवी देखते देखते उनके शरीर में एक बहुत ही अच्छा ओमेगा 3 फैटी एसिड जा रहा है, राइट। खाली पेट के टीवी देखने से अच्छा वो कुछ खा रहे हैं, 5 आलमंड्स खा रहे हैं, जो उनके शरीर में गुड फैट जा रहा है, राइट। वो पढ़ने के लिए बैठ रहे, साइड में आप एप्पल काट के दीजिए या कुछ फ्रूट कस्टर्ड बना के दीजिए, इधर वो पढ़ भी रहे हैं और उनको बॉडी में एनर्जी भी जा रही है, राइट।
तो ये सब चीज देखिए, आपके बच्चों में अभी न्यूट्रिशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो अपना हेल्थ केयर करें। देखिए बच्चे तो थोड़े से केयरलेस होते हैं, जो भूल जाते हैं ये सब केयर करना, लेकिन एज अ पेरेंट्स, और ये सिर्फ एक पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी नहीं होती है, घर में जितने सारे बुजुर्ग हैं इंक्लूडिंग एल्डर ब्रदर यानी कि बड़े भैया, एल्डर सिस्टर, दीदी जो है, अगर छोटी बहन, अगर कोई छोटी बहन है वो देख रही है कि उनकी दीदी बिजी है, तो वो छोटी बहन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी दीदी के लिए कुछ ला के दे, साइड में रख दे, ताकि उनकी दीदी को एनर्जी मिलती रहे। सेम वाइस वर्सा, वो दीदी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी बहन के लिए करे, है ना। उसी तरह से अगर हस्बैंड बैठे हुए हैं खाने के लिए, तो वाइफ कर सकती है। कुछ बिजी है उनके हस्बैंड, तो वाइफ क्या कर सकती है, 5 आलमंड्स जाके उन्होंने रख दिया उनके टेबल पे, तो वो काम भी करते रहेंगे, आलमंड्स भी खाते रहेंगे, बादाम खाते रहेंगे, कच्चा सलाद आप दे सकते हो, दही है लेने के लिए अभी गर्मी के सीजन में, और दही में क्या होता है, प्रोबायोटिक, जो आपके पेट को अच्छा रखेगा। तो हम यही छोटे छोटे हेल्दी फूड अपने बच्चों में इंक्लूड कर सकते हैं। हर 2 सवा 2 घंटे में आप देते रहिए उनको खाना, ज्यादा ऑयली फूड नहीं, हल्का फुल्का सा, राइट। तो उनको 2 सवा 2 घंटे में उनको एनर्जी भी मिलती रहेगी। अगर आप अभी देखोगे छोटे से बच्चे कितना ज्यादा खेल कूद करते रहते घर के अंदर ही, है ना, तो आप इमेजिन करो उनमें कितना ज्यादा एनर्जी लॉस हो रहा है। तो हर 2 सवा 2 घंटे में आपको उनको अच्छी डाइट देना जरूरी है। तो ये है 5 फिंगर्स ऑफ न्यूट्रिशन, जो हम हमारे पूरे सेशन में डिस्कस करेंगे, राइट। तो पहला जो फिंगर है वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। एकदम ही बेसिक लेवल में जाके हम ये 5 फिंगर ऑफ न्यूट्रिशन को जानने की कोशिश करेंगे हमारे अगले अगले सेशन में, ठीक है। तो अब आइए डिस्कस करते हैं गुड फैट एंड बैड फैट, आई मीन गुड फूड एंड बैड फूड। ये गुड फूड क्या है, फ्रूट्स एंड वेजीज, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, हेल्दी ग्रेन्स, है ना। उसके बाद एग्स एंड गुड फैट्स, यानी कि आपकी ऑलिव ऑयल, उसके बाद आलमंड्स वगैरह, ये आपकी बैड फैट है। प्रोडक्ट बी यानी कि बैड फैट, जैसे कि आपकी ऑयली एंड फ्राइड आइटम्स, टू मच ऑफ जंक्स, टू मच ऑफ चॉकलेट्स, टू मच ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स एंड पैकेट चिप्स, राइट। और बहुत सारे बैड फूड भी हैं, ये तो बस एग्जाम्पल है, राइट। आपके बच्चों के लिए जब भी आप प्लेट डिजाइन करेंगे ना, सुबह से लेके शाम तक उस प्लेट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एक नॉनवेज आइटम यानी और उसके बाद अंडा, है ना, हेल्दी ऑयल, राइट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये पांचों चीज उनके प्लेट में होना एकदम ही ज्यादा जरूरी है, राइट। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, आपके बच्चों के प्लेट में सुबह से लेके शाम तक ये 5 चीज होना जरूरी है, राइट। सो आज एक मैंने नया इनिशिएटिव लिया था, न्यूट्रिशन फॉर किड्स, और बहुत 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 ही अच्छा रिस्पॉन्स आया मुझे, थैंक यू सो मच। इससे पता चलता है कि हम सब अपने बच्चों की न्यूट्रिशन के लिए कितना ही ज्यादा सोचते हैं। ये सब पेरेंट्स नहीं, बल्कि मैं चाहती हूँ जब आप ये ट्रेनिंग सुन रहे हैं, अपने बच्चों को भी अपने साथ रखिए, ताकि उनको भी पता चले कि न्यूट्रिशन कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लाइफ में, बिकॉज ये उनका ग्रोइंग पीरियड है, वो इस समय बढ़ रहे हैं। अच्छा खाएंगे नहीं तो आप सब स्पाइडरमैन एंड बार्बी डॉल कैसे बनेंगे, राइट। अच्छा खाएंगे नहीं तो स्कूल में कंसंट्रेट कैसे करेंगे, अगर कंसंट्रेट नहीं कर पाए तो एग्जाम में आएंगे लड्डू और घर में आके होगी पड़ेगी छड़ी, राइट। तो इसीलिए गुड न्यूट्रिशन, गुड फूड, गुड हेल्थ हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आज जस्ट ये एक इंट्रोडक्शन था। फ्राइडे वेडनेसडे 10 बजे जो मैं टॉपिक लेके आऊंगी वो होगा बेसिक इन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, क्यों चाहिए, क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड क्या है, एकदम ही बेसिक हम पढ़ेंगे, एकदम ही बेसिक।
ताकि आप लोगों को भी ये बेसिक नॉलेज आप जान सको कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती है, आपके साथ साथ आपके बच्चे भी। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। आई होप आप लोगों को 2 बजे की मीटिंग लिंक मिल चुकी है, राइट? बिकॉज आज हम बहुत ही न्यू और इनिशिएटिव सेशन कर रहे हैं, राइट? सो अगर आप लोगों को नहीं मिली है तो आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज कीजिए, या टेलीग्राम में ऑलरेडी अवेलेबल है। सौविक नाग जी, आज की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो चुकी है, और आज की रिकॉर्डिंग मैंने की हुई है, आपको मिल जाएगा, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, विश यू वेल। कुछ नहीं